इंटरव्यू चाहे आप जितनी बार भी दे चुके हो, लेकिन हर इंटरव्यू से पहले आपको एक नर्वसनेस, एक डर तो जरूर लगता होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करने वाले हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक फाइनेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक फाइनेंशियल सेक्टर को कंसीडर करते हुए ये अपने एक्सपीरियंस से और अपनी स्टडी से आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बिगनर्स से पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली आपसे 5 कैटेगरीज में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले आपके एचआर राउंड में आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना जाता है, आपके हॉबीज के बारे में जाता है और ऐसे और चीज़ें जानी जाती हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने अपनी कॉलेज कहाँ से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे आपसे जो पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल और अकाउंटेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे कि रिसेंटली लॉन्च गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जो आपके ज़्यादातर न्यूज़ में रहने वाली टर्म्स हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसे आपसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों चौथी कैटेगरी आपकी होती है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। और जो 5वीं कैटेगरी होती है वो आपका दोस्तों टेक्निकल राउंड कहलाता है, जिसमें आपसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस कूट के भरे जाते हैं, कूट के पूछे जाते हैं। जनरली एक फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसका आंसर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन अ फर्म बाय यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज एक्सपोजर टू रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, शेप रिस्क, एक्सेट्रा। Similar to general risk management, financial risk management requires identifying its sources, measuring it and plan to address them. दोस्तों आसान भाषा में समझाओ तो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम उसमें ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है और उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों इसी को हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और वॉक मी थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है द कंपोनेंट्स आर कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इट मे ऑल्सो इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कैश फाइनेंशियल एक्टिविटीज। है व्हाट इज एमपीए और इसका आंसर है अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स refers to a classification for loans on the books of financial institution that are in default or are in the areas of scheduled payment of principal or interest. In most cases, debt is classified as non-performing when loan payments have not been made for a period of 90 days. दोस्तों अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये मतलब इसका ये हुआ कि जब भी कोई बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन देता है और वापस में उससे वो वसूल नहीं कर पाता तो उसी को हम कहते हैं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैल्यूएशन और इसका आंसर है वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करंट वर्थ ऑफ एन एसेट और अ कंपनी। देयर आर मेनी टेक्निक्स यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू। An analyst placing a value on a company look at the company's management, the composition of its capital structure, the prospects of future earning and the market value of asset. दोस्तों अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वैल्यूएशन एक वो प्रोसेस है जिससे आप किसी कंपनी या एसेट की जो है करंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मोटा समझाऊं तो अगर आप किसी कंपनी या एसेट की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में उस कंपनी या एसेट को खड़ा करने में कितने रुपए या पैसे लगेंगे, तो वो उसकी वैल्यूएशन हुई। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इसका आंसर है अ मर्जर अकर व्हेन टू सेपरेट एंटिटीज कंबाइन फोर्सेस टू क्रिएट अ न्यू जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। एन एक्विजिशन रेफर्स टू द टेकओवर ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर। अ न्यू कंपनी डज नॉट इमर्ज फ्रॉम एन एक्विजिशन, rather the smaller companies often consume and cease to exist and its assets become part of the larger company. दोस्तों अगर इसको भी मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मर्जर वो चीज़ है कि जब दो अलग अलग कंपनी एक दूसरे में कंबाइन हो जाती हैं और मिलके एक कंपनी बन जाती हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वोडाफोन और आइडिया। और दोस्तों एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से टेक ओवर या खरीद लेती है, जैसे रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया था और साथ ही साथ जोमेटो और ऐसे ऊबर ईट्स को एक्वायर कर लिया था और ऐसे ना जाने कितने सारे और एग्जाम्पल्स होंगे।
सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसका आंसर है रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ रेशियो दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद द इंसाइट इनटू हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज मैनेजिंग द इक्विटी दैट शेयर होल्डर्स हैव contributed to the company. Return on equity measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested. Return on equity equals to net income minus preferred dividend if any divided by shareholders equity. सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EBIT एंड EBITDA, और इसका आंसर है EBIT दैट रेफर्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम जनरेटेड बाय a business, while EBITDA, that means earning before interest, taxes, depreciation and amortization, roughly represents the cash flow generated by the operations of a business. एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, और इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कंपनीज करंट एसेट्स माइनस द अमाउंट ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। दोस्तों इसका मतलब मैं बताऊं तो वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस को चलाने वाला जो डे टू डे खर्चा है उसे कहते हैं। अगर टेक्निकली बताऊं तो आपकी कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके जरूर काम आएगी फ्यूचर में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।